गाइज कलम के मम्मी आ गई हैं अभी थाने के अंदर। हमारी वो प्रॉपर्टी आज हमें वापस मिलने वाली है गाइस। ये देखो गाइस हमारी जमीन। तो मम्मी ने ना एक स्टेटमेंट दिया था, पता है कि अगर वो मर भी गया ना तो उसको जलाने के लिए घर मत लेकर के आना। गाइस पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन। कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स इलीगल डॉक्यूमेंट, सच में इलीगल ही था वो। बट आज मम्मी पापा को देखूंगा ना तो फिर बोल रहा है मम्मी पापा थे, अब तो कलम के मम्मी पापा है। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode and finally to that episode जिसका वेट हम लोग पिछले 1.5 साल से कर रहे थे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारी चीज़ें मेरे खिलाफ झूठ बोली गई थी। मेरे को ऐसा दिखा दिया गया था लाइक कि मैंने सबके साथ गलत करा। मैंने जब वो 4 मार्च की वीडियो अपलोड करी थी ना, उसमें केवल 3 चीज़ों की बात हुई थी। रितिका का गृह प्रवेश, मेरी ज़मीन, मेरी प्रॉपर्टी एंड जो चीज़ें आपने मेरे साथ गलत करी उन चीज़ों की एक्सेप्टेंस। आई गेस रितिका के केस वाली चीज़ हम लोगों ने प्रूफ कर दी थी वो लॉयर वाली चीज़ के लिए। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे अराउंड रिवॉल्व करी है ना, जिस पे पूरी इंटरनेट ने बात करी है, वो थी मेरी प्रॉपर्टी का सीन। 2024 में मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी जिसकी कॉस्टिंग अराउंड लाइक 3.5 CR थी गाइस, एंड वो पेमेंट मैंने अपने अकाउंट से की थी। एंड जब वो ज़मीन मैंने खरीदी थी तो मेरे को वो अतुल डोभाल AK कलंक उसने मेरे को मैनिपुलेट एंड प्रेशराइज करके मम्मी के नाम पे खरीदने के लिए मैनिपुलेट किया था। खैर मैं अब आज की डेट पर से मैनिपुलेट बोल रहा हूँ। उस टाइम पे ना मैंने उसे भाई माना क्योंकि मुझे लगता था कि भाई अपना खून है तो पूरी दुनिया शायद मेरा फ़ायदा उठा सकती है, बट वो मेरा फ़ायदा कभी नहीं उठाएगा। बट बाद में जा कर के जब भ्रम टूटे ना मेरे, देन रियलाइज़ हुआ कि ये सारी गेम आफ्टर ऑल प्रॉपर्टी की थी। अप्रैल में शादी हुई थी एंड जुलाई के आसपास इन्होंने मेरे को डिसोन कर दिया था। ठीक है गाइस, अगर मैं बुरा इंसान था, मेरे से गलतियां हुई थी तो मेरे को डिसोन कर देते, बट मेरी कमाई हुई प्रॉपर्टी जो मैंने मम्मी के नाम पे ली थी शादी से पहले, आई गेस वो तो मेरे नाम कर देनी चाहिए थी ना। मैंने जितनी सर्वाइवल करी है ना पिछले लास्ट साल में, मुझे पता है मैंने सारी बाइक्स बेच दी, कार्स बेच दी। मेरा जो ड्रीम कलेक्शन था ना, जो मैंने इतनी मेहनत से खरीदा था, वो सब बिक गया। एंड एट द सेम टाइम कार भी बेच दी, मस्टैंग बेच दी, मिनी कूपर बेच दी, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस, मेरे रिजॉर्ट के एक्सपेंसेस, मेरी सैलरीज नहीं मैनेज हो रहे थे। बेच दिया ऑलमोस्ट सब कुछ। जब मेरे पास नहीं बचा कुछ बेचने के लिए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर फिर मैंने वो कदम उठा लिया था, क्योंकि परिवार चला गया, रितिका ने भी छोड़ दिया था। परिवार ने प्रॉपर्टी के चक्कर में पूरी गेम खेल दी। रितिका को ये दिखा अब इसके पास कुछ नहीं, लाइक अब मैं चली जाती हूँ। एंड उसके बाद मेरे पास एक अल्टीमेट मोटिव था कि भाई क्या पता भाई पैसों से रिश्ते आ जाएं, वापस कमाने की कोशिश करी। बट जब नहीं हुआ मैनेज ना, तो फिर मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गया था ज़िंदगी में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि भाई इस संसार में ना कोई अगर आपसे कनेक्टेड है तो केवल वो किसी ना किसी चीज़ के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई प्यार के लिए, या फिर कोई आपसे कुछ ना कुछ फ़ायदा लेगा। चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्टेस्ट फ्रेंड, या फिर आपका अपना खून का रिश्ता। सुना था चाचा ताऊ में लड़ाइयाँ होती है प्रॉपर्टी को लेकर के, लेकिन एक प्रॉपर्टी के अंदर एक भाई जिसने सारा एम्पायर खड़ा करा हो, एंड एक भाई जिसने केवल मम्मी पापा को इस लेवल पे मैनिपुलेट कर दिया हो कि सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। बट पता मेरे को सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का है, सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का है कि एक सबसे बड़ा झूठ बोला गया था कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने ना मुझे दे दी थी वापस, एंड मैं इंटरनेट पर झूठ बोल रहा हूँ। बहुत झूठ, बहुत एक्सट्रीम झूठ बोले हैं, बट सच में नहीं मिली थी मुझे वो प्रॉपर्टी। हम लोगों ने लीगल केसेस करे गाइस, हम लोगों ने फाइट करी, कोर्ट नहीं आए, पुलिस स्टेशन नहीं आए, भागते रहे। अल्टीमेटली एक्सीडेंट के 2 महीने बाद मैंने सारे प्रूफ्स डाल दिए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बट थैंक यू सो मच टू उत्तराखंड पुलिस जिन्होंने सपोर्ट दिया। CM सर को हमने टैग करा था, एंड उससे भी बड़ा थैंक यू मेरी जनता का, जिन्होंने मेरे को ये विश्वास दिलाया कि तू लड़ भाई, हम तेरे पीछे खड़े। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या थी, कोई मेरा किसी भी लेवल पे मेरा यूज़ कर रहा था, चढ़ रहा था, फाइट कर रहा था, दबा रहा था, मेरे को कोई कैसा भी बोल रहा था। 10 बंदे मिल गए, बोला एक स्टेटमेंट अनुराग के खिलाफ दे दो, क्योंकि मेरे पास ना मेरा खुद का परिवार नहीं था। उस चीज़ का ना बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने। बट ऑनेस्टली आज अगर मुझे इंसाफ मिलेगा, हमारी वो प्रॉपर्टी आज हमें वापस मिलने वाली है गाइस। देहरादून में फाइनली आज मम्मी पापा आने वाले हैं, एंड 1.5 साल बाद मैं कलम के मम्मी पापा को देखने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए मर चुका हूँ। बट एटलीस्ट मैं अब अपना जीवन शुरू कर पाऊंगा उस प्रॉपर्टी से जो मेरे ही पैसों से खरीदी थी। मैंने सीख लिया कि मैं अब खुद के लिए जी रहा हूँ, केवल और केवल अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। बट सबसे बड़ा साथ ना आप लोगों ने दिया। एंड यार मैंने अपने माँ बाप खो दिए थे, बट इतने सारे लोगों ने अपने फैमिली से मिलाया, मम्मी से मिलाया। बट ग्राउंड लेवल पे जो प्यार मिला वो बहुत क्रेजी था।
छोटे भाई की फैमिली थी एक जिन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा, उन्होंने मेरे को सक्षम बनाया। एंड ऐसी तो बहुत सारी फैमिलीज थी, बट आज की डेट पे 2 कमरे वाली स्टोरी आपको पता है गाइस, परिवार मिल चुका है फाइनली। नए परिवार के साथ तो नई शुरुआत करनी पड़ेगी डेफिनेटली। पुराने लोग तो जैसे थे हमारे हिसाब से तो अच्छे नहीं थे, हमारे साथ तो अच्छा नहीं करा, हमने तो सब अच्छा ही करा है। पता है लोगों ने फायदा क्यों उठाया भाई? क्योंकि मेरे पीछे कोई बड़ा परिवार ही नहीं था। लोगों ने बोला काट खाते हैं इसे, सोचते हैं कोई समझाने अकेला वाला पड़ नहीं गया था। तो। हाँ, कोई समझाने वाला नहीं था भैया। समझाने वाला नहीं था, कोई राह कौन दिखाने समझाता वाला नहीं था। मतलब आप समझ रहे हो, आप बहुत बड़े हो इस फैमिली में, तो आई गेस अभय छोटा भाई और विक्रांत भैया बड़े भाई हैं। विक्रांत भैया एक चीज़ बताओ, अगर अभय को कुछ चीज़ में दिक्कत आएगी या कुछ आएगी तो आई गेस क्या करोगे सिचुएशन में? बड़े भाई वाली समझाऊंगा, पहले समझाऊंगा, नहीं तो फिर साथ तो खड़े ही हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। तो छोड़ दोगे? मैं बोलता हूँ अभय अगले दिन चोर बन गया, एग्जाम्पल बात करते हैं। भाई है, छोटा भाई, ऐसे थोड़े ना छोड़ देंगे। मैं बोल रहा हूँ आज की डेट पे अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाए ना तो अबे छोड़ दोगे क्या? जिस दिन हम मिले थे पता था मैं सही हूँ गलत हूँ, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन क्या था? खड़े थे, भाई थे, भाई थे, राइट? सिंपल, प्रूफ तो तब तक नहीं दिखाए थे। कुछ भी नहीं था उस टाइम। प्रूफ मैंने मतलब जब सारा डेटा था कब दिखाया प्रूफ का? 20-25 दिन बाद, 22 दिन बाद। एंड उस दिन एक चीज को लेकर के प्राउड होगा ना, भयंकर की सही भाई के साथ खड़े अपने, गलत के साथ नहीं। जाट समाज किसी गलत बात का साथी नहीं है। नहीं है भाई। मेरे को पता है मैंने क्या सबसे बड़ी प्राउड चीज करी, खुद को लेकर के प्राउड हूँ, बोल रहा हूँ आई एम प्राउड ऑफ मी कि भाई कभी झूठ नहीं बोला, और जो चीज बोली थी एग्जैक्ट टूवर्ड्स प्रूफ्स में भी वही थे गाइस। एंड गाइस अब हम आ चुके हैं जाट समाज में। बहुत सारे समाज का हिस्सा हूँ मैं पुण्य में एक हूँ और एक में पुण्य हूँ। पसीना बहुत तेज आ रहा है, नर्वस हूँ मैं सच में, इतना कूल बन के दिखा रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ बहुत नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। चले चलते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्रेजी, सब क्रेजी। लेट्स गो गाइस, निकलते हैं फटाफट। आई नो बहुत नर्वस हूँ, सो सॉरी, बट आज मम्मी पापा को देखूंगा ना तो फिर बोल रहा है मम्मी पापा थे, अब तो कलम के मम्मी पापा है, आपके नहीं है, डिफरेंस है बहुत ज्यादा। मतलब आई नो कलम के मम्मी पापा देखेंगे। रियलिटी है गाइस, मुझे अच्छा है कि मेरे आसपास के लोग रियलिटी चेक देते रहते हैं। ओके जी, वी आर अबाउट टू लीव एंड द थिंग इज हम लोगों को यहाँ से जाना है ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की ड्राइव। वी हैव गॉट क्रेजी सिक्योरिटी बैकअप फॉर टुडे। चेक दिस आउट टाइगर, आज का जिम्मा आपके ऊपर है। कोई टेंशन? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन देने का लेने का नहीं। इस टाइगर इज लीडिंग द सिक्योरिटी विद मोर प्रोफेशनलिज्म एंड आज टाइगर को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि भाई सिक्योरिटी ब्रीच ना ही हो तो बेस्ट है, क्योंकि वी डोंट नो यार, लाइक मतलब भरोसा सा नहीं रहेगा किसी पे भी। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाली तो ऐसे गन वाली सिक्योरिटी है, बट आपको अपने लड़के चेक कराते हैं यार जो बैकअप पे आए हैं। भाई यार गर्मी बहुत हो रही है। हाँ जी गाइस चेक दिस आउट। हाँ भाई गाइस मैं आपको सच बताऊं, बहुत ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है कि ये जितने भी लोग बाहर खड़े हैं ना सब अपने लिए खड़े हैं। पता है परिवार का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि वो लोग जो आपको किसी भी मुसीबत से ना प्रोटेक्ट कर पाएँ। आई गेस मेरा परिवार ये सब लोग खड़े तन मन धन और गन से। नर्वस हूँ बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकता किस लेवल पे नर्वस हूँ। इतना पसीना मुझे को कभी नहीं आया होगा। 1.5 साल बाद घर वालों को देखूंगा तो हो ही रहा हूँ नर्वस। ठाकुर क्या हुआ? दो एक बैग दो, एक बैग पीछे पकड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन गाइस मैं ज़्यादा वजन वैसे भी नहीं उठा सकता, बट भाई मैं बता था लाइक हमारे ये 2 लौंडे भी मेन हैं। ये देखो गाइस ठाकुर और पंडित जी तो व्लॉग चलते चलते अपलोड कर रहे हैं। ये होती है पूरी टीम। अरे कहाँ है गाड़ी? ओके गाइस निकल चुके हैं हम लोग। चेक दिस आउट, ये 2 गाड़ियाँ अपनी हैं एंड आई गेस 3 गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ अबे? हमारे पास टोटल 7 गाड़ियाँ हैं। ईवी कौन चला रहा है? ईवी भी जा रही है। अंकित आ रखा है। अंकित हमारा चीता गाइस। मैं जितने भी लोगों के नाम लूँ यार इस व्लॉग में, आज अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि आज हमारे हिस्से का जो था वो हमें मिलने वाला है, इट्स बिकॉज ऑफ मेरी जनता के कारण। भाई क्या मोमेंट होगा भाई जब हम साइन करेंगे। पंडित जी आप ब्लॉग तो हो गया ना आपका पब्लिक? शक्ल तो दिखाओ लेकिन अपनी पब्लिक नहीं किया पक्का। लेकिन आप इतने नर्वस क्यों आज? नर्वस इसलिए हो ना कि मतलब बहुत सालों बाद एक अच्छा दिन आया है और होप सो सब अच्छा हो जाए और आगे की जिंदगी भी बहुत बढ़िया सी निकले। सच में यार मतलब सब नर्वस हैं गाइस, कोई भी एक ऐसा सिंगल बंदा नहीं जो खुश तो क्या ही होना यार।
कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि अपने ही परिवार वालों से मिलने के लिए इतना सेफ्टी एंड सिक्योर होकर के जाना पड़ेगा। एंड आज ये है मेरा परिवार। जितने भी लोग हैं भाई, आधे लोगों को तो मैं सच में नहीं जानता भाई, लेकिन मैं इसको जानता हूँ। भाई है सब अपने, सब भाई है, आँच नहीं आने देंगे। हाँ? मैंने बोल दिया वैसे। नर्वस भी हूँ भाई बहुत, मतलब सच में नर्वस हूँ। अबे मेरे को इतना पसीना नहीं आया आज तक, और मैं आज भगवान खुद पसीने में है। मैं तुम्हें पता है कल एक बात चल रही थी, मैंने कहा अबे क्या कॉन्फिडेंस है ये, लाइक ऐसे निकाल लिया। तो ये मेरे को बोलता है भैया कम से कम डिवाइडर वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं है। तब भी देखो, मतलब मैंने मेरी ना मैं कभी डरा नहीं हूँ जिंदगी में ना, ऐसा दुख और नर्वस फील नहीं हुआ कभी, नहीं आज तक, भगवान कसम नहीं हुआ। बट वो आवाज़ ही बता रही होगी कि भाई, सबसे बुरा पता किस चीज़ का लग रहा है कि भाई एक टाइम पे जो लोग मेरे माँ बाप थे भाई, उन्होंने ऐसा करा, और आज भैया अगर माँ बाप, मतलब देखो हमारी तरफ से तो खून एक ही है, आपका और उनका, बट जो अपने बेटे की ऑलमोस्ट मौत हो गई थी, तब तो मतलब अगर वो तब नहीं आए तो फिर तो वो खून का रिश्ता भी खत्म हो चुका है, फिर तो कुछ नहीं बोल सकते। मतलब एक लेवल होता है, वो उससे भी नीचे जा चुके हैं। ये सच है कि उन्होंने ही मुझे जन्म दिया था, तो जब जन्म दिया था तो फिर मौत के टाइम क्यों नहीं थे? आई गेस लोगों को ये चीज़ नहीं पता, बट बीच में ना जब मेरी बात हुई थी रिलेटिव से, तो जब रिलेटिव सब लोग घर गए थे ना, तो मम्मी ने ना एक स्टेटमेंट दिया था, पता है कि अगर वो मर भी गया ना तो उसको जलाने के लिए घर मत लेकर के आना। पता लगा कुछ टाइम पहले। अब दुख नहीं लगता इन सब चीज़ों के लिए, बट अब रिग्रेट ज़्यादा होता है कि अगर मैं मर भी जाता तो क्या फ़ायदा होता उस मौत का। उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता जिन लोगों के लिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा था। सब अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहे होते, मस्त नाच रहे थे भाई शादी में। मैं उस टाइम डेथ बेड पे था एंड वो लोग नाच रहे थे यार। ऐसे भूल जाते क्या रिश्ते? अबे भाई मैं बताऊं, मैं तो तुम्हारे और अबे मैं कसम से, मेरे लोगों ने इतू सा भी करा है ना, मतलब ऐसा है कि मैं निचोड़ जो कुछ है मैं दे सकता हूँ। जो भाई मेरे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रमोशंस ही है। फाइनेंशियली बहुत लोग हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, मैं कहा नहीं है भाई, मैं प्रमोशन कर सकता हूँ एंड उसी में सक्षम हूँ अभी। कोई इतना सा भी करते ना, उसके लिए हमेशा ज़्यादा करते हैं। पता नहीं क्या ही होगा, आज चलते हैं। बट चेक द सिक्योरिटी आउट गाइस, 2 गाड़ियाँ बैकअप चल रही है आगे, तो पीछे भी भाई, पीछे के 3 गाड़ियाँ बैकअप चल रही है। लेट्स गो। क्रेजी लेवल का बैकअप है भाई, क्रेजी लेवल का बैकअप। एंड ये बैकअप, मतलब मैं आपको सच बताऊं, सब अपने आप सपोर्ट लेकर के खड़े हैं। भाईचारे वाला प्यार है। हाँ, भाईचारे वाला प्यार है, इसमें कोई वो नहीं है कि लोग ये सोच रहे होंगे कि बुला रखे हैं फोन करके पैसों पे ये। अगर हम बुलाने पे आ जाते, भगवान तो कसम, बुलाने पे तो मुझे लगता है नहीं, बुलाने वाले लोग तो उन्हें तो कॉल गया ही नहीं अगर हम बुलाते तो। ये तो वो है जिन लोगों को पता है कि मैं हमारा भाई थोड़ा परेशान है, भाई का साथ देना है परमानेंट। ओह माय गॉड, लुक एट द शब्दकोश। क्या हम मौत तक दे साथ वो वाली नस्लें हैं? गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग भानियावाला में। कभी एक जमाना हुआ करता था, एक जमाने में हम यहाँ रहा करते थे, रोज केड़िया मारा करते थे, कभी केटीएम में, कभी सुपर बाइक्स में। एंड यहाँ से ना मैं मोटो व्लॉग्स बनाते हुए निकलता था इस एरिया में। जिन लोगों को पता होगा ये वो एरिया था जहाँ पर मैं लिटरली मोटो व्लॉग्स बनाता था। घर से निकलता था, घर का गेट जब भी सिनेमैटिक बजते थे तो वो लाइक लोगों को याद होगा, पुराने वाले लोगों को, मोटो व्लॉग्स वाली सीरीज में। एंड आज हम लोग उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। बट एक चीज़ नोटिस करिए अपने व्लॉग में, वैसे तो 3 चीज़ नोटिस करने वाली है। आज सब नर्वस है तो मैं सबका मूड थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। ठाकुर क्या हो गया? कुछ नहीं भैया जी। अबे कुछ नहीं हुआ क्या? मेरे साथ तो बहुत कुछ हो गया। मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत कुछ हो गया और बहुत कुछ होएगा। कल तक देख रहे थे आप लास्ट वाले व्लॉग में, ये सबसे ज्यादा वो था। लेकिन सब क्यों हो रखे हो नर्वस? हमने गलत थोड़ी ना करा। हम माई वी शुड सेलिब्रेट राइट। हम तो अपनी हक की जमीन। हेलो जी। अबे पहचाना कैसे? गाइस ये चक्कर है, जाम कितना हो रखा है भाई, भयंकर खतरा जाम हो रखा है। एंड एक कहानी का ट्विस्ट दे देता हूँ। अबे एक चीज बताओ,
अगर बाई चांस वो आज भी नहीं आए तो मैं तो पिछले 1 साल से वेट कर रहा हूँ, बताओ। वो नहीं आ रहे तो हम जाएंगे। कहाँ? घर जाएंगे क्या फिर? हाँ क्यों नहीं जाएंगे? घर अपना है तो घर क्यों नहीं जाएंगे? अपना नहीं है भाई। घर अपना नहीं है, हम बस जब हम अपना काम छोड़ के आए हैं। वैसे तो घर है भाई, 1/3 हिस्सा है अपना। दे ही नहीं रहे जबरदस्ती। उसकी भी डॉक्यूमेंट, इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट बना रखी है मैंने। मेरे को बताओ क्या पूछोगे? लेकिन उसका भी कहना सही है। मैं तुम्हें एक जगह करेक्ट करता हूँ, घर अपना है, उस घर में रहने वाले लोग अपने नहीं है। रहने वाले लोगों से तो घर बनता है, खाली बिल्डिंग में जाके तो खंडर होता है। सही बात बोल रहा है वैसे। अबे फिलहाल गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। आई एम सो सॉरी यार, मेरे मतलब मैं सच बता रहा हूँ, व्लॉग नहीं हो रहा आज, व्लॉग हो ही नहीं रहा। एंजाइटी हो रही है थोड़ी सी ना। अभी तो हम पहुंच गए गाइस, केवल 100 मीटर दूर है हम लोग पुलिस स्टेशन से। लेट्स गो। फेक एक्साइटमेंट दिखा रहा हूँ, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, भगवान कसम डर लग रहा है, भगवान कसम एंजाइटी हो रही है अंदर से। मिलने तो बहुत बड़ी बात है ना, भयंकर। सोचो यार, लाइक शर्म नहीं आएगी उन्हें कि एक्सीडेंट के दिन नहीं आए और आज पुलिस ने बुलाया तब आए। सब कुछ मिक्स ही हो रहा है इस ब्लॉग में ना, इमोशंस ऐसे मिक्स हो रहे हैं, समझ ही नहीं, सच भगवान कसम नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मेरे पास रिएक्शन ही नहीं है कि मैं क्या जाके रिएक्ट करूँगा। भी है, दुखी भी है, नर्वस भी है, गुस्सा भी है। आई गेस सबसे ह्यूमन रिएक्शन रहेगा मेरा बहुत टाइम बाद। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी गाइज। एंजाइटी होती है ये ना, एंजाइटी होती है जहाँ पर आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। गाइस पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन, कोई नहीं आया अभी। ओके गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग पुलिस स्टेशन। अभी तक वो लोग पहुंचे नहीं। लेट्स गो एंड टॉक। टाइम नहीं बताया इन्होंने। तो है गाइज, अभी मतलब कलम आ चुका था और उसके साथ उसके 1-2 दोस्त है, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। और अभी अंकल आंटी यानी कलम के मम्मी पापा को लेने जा रहे हैं और देखते हैं आज अगर वो चीज़ें करते हैं वापस, यानी भैया की जो ज़मीन है, भैया को जो हक है वो वापस देते हैं, या फिर उन्हीं के वही रोज़ के बहाने जब टाइम देने के बाद भी वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच रहे। मतलब भैया आ गए इतनी दूर से वापस, लेकिन वो लोग नहीं आए। भैया अंदर बैठे हैं और उनके साथ अबे भैया हैं और 1-2 भैया और बैठे हैं उनके साथ। आज वो दिन है जब भैया को अपना हक वापस मिलने वाला है। और देखो यही भोलेनाथ से यही दुआ थी कि उनको उनका हक मिले। सीधी बात है, किसी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, किसी का छीन नहीं रहे, बस अपनी चीज़ें मांग रहे हैं। और अपनी चीज़ें मांगना हमारा हक है। और भाई वो चीज़ें भैया ने इतने साल मेहनत करके वो चीज़ें इकट्ठा करी थी और वो चीज़ें भैया को मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। और कोई भी होगा उसको भी, मतलब कोई भी है जिसकी मेहनत की कमाई है, कोई नहीं छीन सकता यार। और किसका हक है? मतलब तुम लोग 1.5 साल से छीन के बैठे थे और जब तुम्हें कोई बोलता है तो भाई हमने तो ज़मीन दे दी, मतलब नाम तुम्हारे और ज़मीन दे दी, मतलब गाड़ी किसी और के नाम पे है तो चला मेरा। गाइज कलम के मम्मी आ गई हैं अभी थाने के अंदर, और अभी अंदर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं पता नहीं, क्योंकि सब लोग अंदर हैं और उनके फ़ोन ले लिए गए हैं। अभी देखते हैं क्या वो भैया के हक की ज़मीन उनके नाम करते हैं या नहीं करते। ओके जी, नहीं मिली ज़मीन, नहीं करे उन्होंने साइन। गाइस दिखा देता हूँ तारीख, भगवान की कसम आज तारीख दिखा देता हूँ। ये देखो 28 जून, ये देखो 28 जून दिख रही है गाइस। 28 जून को 6 जून का एग्रीमेंट लेकर के आ रखा है, बोल रहा है इस पे साइन करो। और लीगल केस में फंसने वाले उल्टे का फर्जी दस्तक नोटराइज डॉक्यूमेंट लेकर के आ रखा है। मैं कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स। इलीगल डॉक्यूमेंट? सच में इलीगल ही था वो ना, उसमें ज़मीन की मेंशन था,
ना उसमें ये मेंशन था कि कहाँ पे ज़मीन है, कितनी ज़मीन है। 6 तारीख का नोटरी था जिसपे साइंड था ऑलरेडी, हमारे साइंड नहीं थे, फिर भी नोटरी हुआ था। कैसे हुआ था किसी को नहीं पता, ये तो जवाब वही दे सकते हैं। और उसके बाद फिर उसमें कुछ लाइन्स ऐसी लिखी हुई थी जो सिर्फ एक साइड के लिए थी, दोनों साइड को वो इम्पैक्ट ही नहीं कर रही। उसमें सिर्फ ये था कि अपने आप को अच्छा दिखाना है और हमको नेगेटिव दिखाना है। उसमें सिर्फ ये पॉइंट था कि आप नहीं बोल सकते हो, हम कुछ भी बोल सकते हैं, और कुछ नहीं था उसमें। बेसिकली 4 पॉइंट्स, खसरा नंबर 4 पॉइंट्स गाइस। तो कलमिंग बोलना टैग करके प्लीज डाल दे अपने ब्रॉडकास्ट में। मैं कहा लाडले पता इतना बेवकूफ है ना, इतना बेवकूफ है। पहली बात, जमीन पता ही नहीं, जमीन दे रहे हैं बस, जमीन दे रहे हैं कौन सी वाली। अरे कौन सी बेवकूफ, जिस लॉयर से भी तूने कर रखा होगा ना भाई, ये खुद भैया मैं आपके घर आना है, आ जाओ। है भैया एक बारी मतलब मुझे आपसे बोल रहे हमारे लॉयर ने ऑर्डर दे रखे हैं। अबे ऑर्डर बॉस देता है, लॉयर इज अ एडवाइजर। दूसरी चीज, सबसे क्रेजी चीज कि भाई वो बना है 6 तारीख का और नोटरी हो रखी है 6 तारीख की। बट लेकिन यार जिसके पास इतनी महंगी जमीन हो, किसी को भी पैसे खिला सकता है ना। जब हड़प ली मेरी जमीन, जब मेरे सारे फाइनेंशियल एसेट ले लिए, तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आई नो। बट इस टाइम पे सबसे गलत पता कौन है? कलम के मम्मी और पापा। भाई बोल रहे हमारी समाज में बेइज्जती हो रही है। अब एक तू काम ही ऐसा कर रहा है कि तेरी वजह से श्रेया भाभी जी कुछ अक्कल तो देती से, भगवान कसम कुछ अक्कल देती। कौन कौन आया था वैसे? कलमिंग था और उनकी मम्मी थी और एक साथ में पता नहीं कौन था जिसको मैं जानता नहीं। एक टोपी वाला, हाँ, टोपी वाला उमेश नाम है उसका गाइस, उसकी फोटो भी लगाऊंगा मैं। वो बोल रहे 6 साल से वीडियो डाल रहे। बट श्रेया भाभी आप अक्कल कब दोगे ऐसे? मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाभी, प्लीज थोड़ी सी अक्कल दो। बैक डेट एग्रीमेंट पे मैं कैसे साइन करूँ? तीसरी चीज पता क्या लिख रखी थी कि हम यूट्यूब पे इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते इसके बाद। वो कुछ भी कर सकते, और वो कुछ भी कर सकता है। पता क्या होता है, अपने आप को सेफ दिखाने के लिए सब कुछ करा उसने। अब देखो लड़ने वाली चीज क्या करी उसने। अबे तुमने तो मेरे को बोला भैया शांत रहना, बोल रहा इसने ये बोला कि हमने हड़पी भी है। अबे हड़पी रखी है गधे, आज भी वो हड़पी रखी है। पेमेंट कोई और करे, नाम तुम्हारे वापस दे नहीं रहे। कलंक ही रहेगा भाई, तू कलंक ही रहेगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। कि जी पर और निराशा हाथ लगती हुई हम लोग पुलिस स्टेशन से निकल चुके गाइस। एंड द थिंग इज हम लोग वापस जा रहे हैं हरिद्वार। तो आदत सी हो गई। खैर मेरे साथ इस बारी बाकी लोगों ने भी बहुत रियलिस्टिक सीन्स देखे हैं। एंड मैं कलम के बिहेवियर से ना वाकिफ़ हूँ यार, वो बहुत स्मार्ट है इन सब चीज़ों में। मुझे नहीं लगता इस जन्म में अब हमारी ज़मीन आने वाली वापस। कोई नहीं यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कब तक लड़े इंसान, किस चीज़ के लिए लड़े इंसान? पता है एक चीज़ तो मैं बोलूँगा, पता है जो इंसान सबके लिए करता है ना, जो सब जगह झुकता है, उसे लोग और झुकाते हैं। एक वो उमेश, पता क्या सीन हुआ जब वो बाहर निकल रहा था ना, बोल रहा डाल लो वीडियो। ओके जी, लाइक करके जाना उमेश भाई। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को उनसे ना कोई हेट नहीं, कोई एंगर नहीं, कोई फीलिंग्स भी नहीं, कोई मेरे को उनसे कोई फीलिंग नहीं, मतलब नहीं, कुछ नहीं। मैं बस अपनी हक के लिए लड़ रहा हूँ। लड़ भी नहीं रहा हूँ, भगवान कसम मैं लड़ भी नहीं रहा हूँ। ये देखो गाइस हमारी जमीन जो आज हमारी नहीं भी, वो रही गाइस हमारी जमीन, वो दिख रही है। अबे अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का। पता है लड़ना मुश्किल क्यों हो रहा है? कितना ही लड़ लोगे आप। एक तो ये बात से पलट जाते हैं। ये बात हुई थी कि अंकल आंटी आएंगे पेपर्स पे साइन करके। बिल्कुल हमने एग्री करा। बिल्कुल हम हमारी तरफ से हर चीज एग्री थी कि ठीक है हमें भी बात नहीं करनी। बट वहाँ पे तो अलग ही गया। मैं पहले कलम आया, पेपर्स ये वो, पता नहीं अंदर ऑफिस में कुछ बात करी, क्या करी हमें नहीं पता। उसके बाद बाहर आए और समझदार है लोग, एक ही तरफा हुआ है सब। चलो वो तो हम पढ़े लिखे हैं कि भाई हमने देख लिया, उसमें 6 तारीख का था कुछ लिखा हुआ, यूट्यूब का लिखा हुआ था, जमीन के नंबर ही नहीं खुलवा रखे भाई यार प्रॉपर एग्रीमेंट तो लेकर के आओ। एक्चुअली इसने ना फोन रखवा लेते हैं। और फोन रखाने का मतलब क्या है भाई, ऑडियंस के सामने जाए ना, बट ये फिर कूल बनने की कोशिश करता है। एंड मैं आपको सच एक चीज़ बताऊं, मेरे साथ वाले जो लोग थे ना वो चिढ़ गए थे लिटरली इससे कि कैसा मंदबुद्धि है। मैं कहा भैया सोचो कैसे जीतोगे आप इससे। बोलते हैं कि हमारे एडवोकेट ने हमें कहा है कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो अपने एडवोकेट से इतना भी तो पूछते हैं आप कि भैया जो इसमें बैक डेट पे आप साइन करवा रहे हो वो लीगली सही है या नहीं है? भाई ये इलीगल काम कर रहे हैं सारे, भगवान कसम। बाकी हमारा ना टाइम वेस्ट हो गया, सच में टाइम वेस्ट हुआ यार हमारा। 2 दिन वेस्ट हो गए। हम लोग ना अपने प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं भाई।
सच में शर्म नहीं आती क्या? आप अपनी बात से पलटे हो, हम नहीं पलटे। हमने तो अपने फ़ोन भी दे दिए थे, सब कुछ दे दिया सारी भाई, बातें मान ली थी। क्योंकि हमें ना उस ज़मीन की सच में ज़रूरत है भाई। हम जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट तू नहीं समझ पाएगा कि मेहनत की खाएगा तो गाली भी लजीज होगी। तुझे फ्री फंड का मिल गया कलम बिना मेहनत के, बट कब तक खाएगा फ्री का? अब आदत पड़ चुकी है शायद इसे फ्री का खाने की। बट यार मम्मी पापा, बाकी गाइस कोई बात नहीं, आएगी एक दिन अपने हिस्से की चीज़ कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। आएगा वो दिन भी। बाकी भगवान भरोसे छोड़ रखा है सब कुछ। होप फॉर द बेस्ट, भगवान ठीक करे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को खैर क्या ही पसंद आएगा ये व्लॉग। डिसअपॉइंटमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड डोंट बी अ कलंक। लव यूज़।